Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं KVS PGT कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ले रही हूँ और जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। आज की क्लास नंबर 8 है। जिन लोगों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस का लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग करें हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो कि कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का एक अपने आप में ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है इंस्ट्रक्शन सेट। क्या है भाई? इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। इसको हम ISA भी बोलते हैं। आपके एग्जाम में ISA के नाम से भी पूछा जा सकता है। I का मतलब इंस्ट्रक्शन, S का मतलब सेट, A का मतलब आर्किटेक्चर। तो ISA का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, या इसे इंस्ट्रक्शन सेट भी बोलते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, या आप कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर की लैंग्वेज की बात करें, तो जितनी भी मशीन लैंग्वेज होती हैं वो कुछ ना कुछ सबके इंस्ट्रक्शन होते हैं। क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन वर्ड आप बहुत बार सुनेंगे, लेकिन बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन का मतलब है कमांड। क्या है? कमांड। तो भाई जो सेट ऑफ कमांड होती है उसको हम इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन सेट। और कमांड किसके लिए? हमारे प्रोसेसर के लिए। भाई किसके लिए कमांड होंगी? प्रोसेसर के लिए। तो सेट ऑफ कमांड किसके लिए? प्रोसेसर के लिए। इसको क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन सेट। एक और बार बोलूंगी, सेट ऑफ कमांड दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर इज नोन एज अ इंस्ट्रक्शन सेट। हमारी जो कमांड होती है जो प्रोसेसर के लिए एग्जीक्यूट होती है उसे हम इंस्ट्रक्शन सेट में काउंट करते हैं। अब ये प्रोसेसर आपका चाहे इंटेल हो, x86 हो, या कोई भी प्रोसेसर हो जो आप यूज कर रहे हैं, तो सेट ऑफ कमांड होती है जो एग्जीक्यूट होती है किसके लिए? प्रोसेसर के लिए। और जो अब ये कमांड होती है, कमांड का मतलब मशीन इंस्ट्रक्शन, मशीन लैंग्वेज जो हमारा कंप्यूटर समझ रहा है, जो हमारा प्रोसेसर समझ रहा है। ठीक है, तो एक और बार रिपीट करती हूँ, सेट ऑफ कमांड ऐसी कमांड जो एग्जीक्यूट होती है हमारे प्रोसेसर के लिए। कोई भी टाइप का प्रोसेसर हो, जनरल पर्पस प्रोसेसर हो, इंटेल हो, x86 हो, कोई भी टाइप का प्रोसेसर हो जो एग्जीक्यूट प्रोसेसर के लिए हो रही है उसे इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं या इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कहते हैं। अब एक टर्म आता है बहुत इंपॉर्टेंट, चलिए देखते हैं। तो देखिए एक टर्म आता है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। अभी मैंने इंस्ट्रक्शन की बारे में बताया, इंस्ट्रक्शन यानी सेट ऑफ कमांड। अब आता है टर्म डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। डेटा ट्रांसफर नाम से ही क्लियर है, यानी हमारे ऐसे कमांड जो कि डेटा ट्रांसफर करने में मदद कर रहे हैं। ऐसे इंस्ट्रक्शन का मतलब कमांड, ऐसे कमांड जो हमारे डेटा, सेट ऑफ रूल्स, डेटा यानी ऑल रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज नोन एज डेटा। कोई भी हमारी इमेज हो सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी हमारी फाइल हो सकती है, वो सब डेटा में काउंट होगी। तो ऐसे रॉ फैक्ट्स, फिगर्स जिनको ट्रांसफर करने के लिए जो कमांड यूज होती है उसे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्लियर? ऐसे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जिनको ट्रांसफर करने के लिए किसी कमांड का यूज हो उसे हम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अभी हमने इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में पढ़ा था, उसी के अंदर एक टॉपिक आता है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, यानी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। बेसिकली आज के टाइम में अगर आप बात करें, आज के टाइम की प्रोसेसर्स की बात करें, अपने अपने प्रोसेसर के हिसाब से वेल डिफाइंड, प्री डिफाइंड कुछ कमांड होती है जो यूज की जाती है किसके लिए? डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन जो जनरल पर्पस प्रोसेसर होते हैं जो हम अब तक यूज करते आए हैं, उन जनरल पर्पस प्रोसेसर के बारे में ही बात करूंगी। क्योंकि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए कि अगर आज आप कोई प्रोसेसर बना रहे हैं तो आपका मन है आप कौन सी कमांड पहले बाद में कुछ नया फीचर ऐड करने के लिए कुछ नई कमांड यूज करेंगे। लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जर्नल यानी जो चीज कॉमन है उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो जर्नल पर्पस हमारे प्रोसेसर होते हैं, जनरल पर्पस प्रोसेसर होते हैं, उसमें डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो कमांड होती है, जो इंस्ट्रक्शन होती है, वो बेसिकली 8 होती हैं। कौन सी होती हैं? ये 8 होती हैं।
पहली मूव करना, दूसरी लोड करना, स्टोर, एक्सचेंज, इनपुट, आउटपुट, पुश एंड पॉप। कौन कौन सी? मूव, लोड, स्टोर, एक्सचेंज, इनपुट, आउटपुट, पुश एंड पॉप। इज इट क्लियर? अब इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, जब भी मूव करना होगा कोई भी इंस्ट्रक्शन, देखिए हमारे पास तीन चीजें होती है बेसिकली। ये रजिस्टर समझ लीजिए, ये हमारी मेमोरी समझ लीजिए। अब आप कहेंगे रजिस्टर भी तो मेमोरी एक तरीके से। हाँ, रजिस्टर भी एक मेमोरी है, लेकिन ये एक रजिस्टर है कि जो हमें इंस्ट्रक्शन अभी हम प्रोसेस के लिए जो जर्नली मतलब अभी टेम्परेरी बेसिस पे जो हमें अभी चाहिए मेमोरी, उस वो रजिस्टर में आ रही है। जैसे कोई प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस के समय कोई भी मेमोरी की जरूरत है, वो रजिस्टर और मेमोरी जहां से रजिस्टर वो चीज उठा रहा है। ठीक है, अभी इसके बारे में बात नहीं करते, ये चीज मैं ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में बता चुकी हूँ, क्लास नंबर 1 में, और प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस दी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे पास रजिस्टर होता है, मेमोरी होती है, और हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई भी प्रोसेस को मूव करना है, तो जो हमारा सीपीयू है, हमारा प्रोसेसर है, वो उसको क्या कमांड देगा? वो उसको कमांड देगा, फॉर एग्जाम्पल वो मूव को लिखेगा मूव की तरह, MOV, मूव R1 से R2। यानी कोई प्रोसेस रजिस्टर 1 से रजिस्टर 2 की तरफ ट्रांसफर हो रही है। या फिर वो ऐसे लिख सकता है, मूव रजिस्टर नंबर, कोई भी रजिस्टर है, फॉर एग्जाम्पल R1 है, और उसमें कोई एड्रेस है 102। इसका मतलब हुआ कि 102 नंबर वाले रजिस्टर में वो हमारी जो भी प्रोसेस है उसको स्टोर करना, मूव करना, उसको मूव करना। मूव का मतलब शिफ्ट करना उसे। ठीक है, तो मूव को हमारा जो कंप्यूटर है वो इस तरीके से कमांड लिखता है, जैसे R1 से R2। अगर ऐसे भी लिख सकता है, मूव R1, R2, R, जो मेन रजिस्टर है उसमें प्रोसेस R1 और R2 मूव हो रही है। ठीक है, R1 और R2 में मूव हो रही है R प्रोसेस, इस तरीके से वो लिखता है। ठीक है, मूव MOV कमांड होती है, MOV मूव के लिए। ठीक है, तो पहली कमांड है, ये कमांड सारी किसकी है? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की। पहली है मूव। अब आते हैं लोड पर, तो लोड क्या होती है चलिए देखते हैं। आती है बात लोड पर, तो लोड क्या करता है? लोड LOAD, ये लोड अपने कोई भी कमांड लिखेगा तो कमांड को वो LD लिखेगा, जैसे कि LD रजिस्टर 1 से रजिस्टर 2 में। ठीक है, तो लोड क्या कमांड लिखता है? LD। जैसे LD रजिस्टर में लिखना है, स्टोर करना है 2020, तो ये इसका मतलब हुआ, इसका मतलब समझना मेन है कि जो 20 नंबर का एड्रेस है वो रजिस्टर 1 में लोड कर दो। लोड कर दो यानी हम उस चीज को लोड कर रहे हैं, कहते हैं ना प्रोसेस लोड हो रही है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं स्टोर की। तो स्टोर और लोड में अब फर्क क्या है? देखिए, स्टोर को STA से डिनोट कर रहे हैं, लोड को LD से डिनोट कर रहे हैं। तो स्टोर और लोड में फर्क क्या है? आप कहेंगे मैम लोड का मतलब भी तो, उसको लोड का मतलब स्टोर करना नहीं होता। स्टोर का मतलब हो गया सेव करना, और लोड का मतलब हो गया वो प्रोसेस, अभी हमें वो चीज प्रोसेस में लानी है। जैसे LDR एड्रेस नंबर 2, यानी ये एड्रेस में अगर ये कोई भी नंबर लिखा होता है यानी ये एड्रेस है, तो 20 नंबर के एड्रेस में जो भी प्रोसेस है वो रजिस्टर में भी प्रोसेसिंग में आएगी, यानी वो अब लोड होगी, अब उसका वर्किंग स्टार्ट होगी। लोड का मतलब उसकी वर्किंग स्टार्ट, उसकी हमें जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर, अभी आप कोई चीज गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो गूगल पे जो चीज सर्च कर रहे हैं वो हो रही है लोड, और आप अपने कंप्यूटर से वो चीज किसी को दे रहे हैं या कंप्यूटर में वो चीज सेव कर रहे हैं, तो वो हो रही है हमारी स्टोर। आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल डाउनलोड करके स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। आपने अभी कोई काम किया, उसको सेव किया, वो हो गया स्टोर। इज इट क्लियर? और आप कोई चीज लोड, यानी अभी गाना सुन रहे हैं वो हो रहा है लोड, अभी पहला नंबर का गाना है, अभी दूसरे नंबर का गाना है। समझ में आया? क्लियर हुआ? फर्क डिफरेंस समझ में? आई थिंक मुझे लगता है कि मैं आपको काफी हद तक डिफरेंस समझा पाई हूँ। ठीक है, तो अब आती है बात स्टोर की। तो स्टोर को STA से डिनोट करते हैं। स्टोर फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर 2 की चीज हमें रजिस्टर
1 में स्टोर करनी है, या फिर STA रजिस्टर 2 कॉमा रजिस्टर 1 रजिस्टर 3। क्लियर? ये रजिस्टर के लिए, एड्रेस के लिए, सबके लिए वर्क कर रहा है ऐसे। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ, इन डिटेल समझाने का भी कोई मीनिंग नहीं है। जब ये चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर नाम का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी तो वहां पर एक एक चीज ये कैसे वर्क कर रहा है, कौन सी प्रोसेस पहले है कौन सी बाद में, इन डिटेल समझाऊंगी। अभी आपको ये समझना है कि इसके जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, इसकी 8 कमांड होती है जनरल प्रोसेसर के लिए। इज इट क्लियर? अब बात आती है एक्सचेंज की। चलिए, क्या होता है एक्सचेंज को XCHG लिखता है, ठीक है। एक्सचेंज को, एक्सचेंज का मतलब होता है स्वाइप करना। क्या होता है? स्वाइप करना। तो फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक्सचेंज क्या है, प्रोसेस R1 से मुझे R2 में कोई चीज स्वाइप करनी है, ये एक्सचेंज लिखा हुआ है। R1 कॉमा R2 से मुझे रजिस्टर R3 में स्वाइप करनी है, ठीक है। समझ में आया? 5th आता है इनपुट। कोई इंस्ट्रक्शन हमें इनपुट देना है, कीबोर्ड से कुछ इनपुट देना है तो IN यूज करते हैं। कीबोर्ड से हमें रजिस्टर 1 में कुछ इनपुट देना है, 20 वैल्यू देनी है, 30 देनी है, या रजिस्टर 1 की वैल्यू रजिस्टर 2 में देनी है, कोई एड्रेस डिनोट करना है तो इनपुट। आउटपुट आप प्रिंट वगैरह देते हैं तो आपको प्रिंट चाहिए तो उसके लिए आप आउटपुट यूज करते हैं कि आपको क्या आउटपुट चाहिए, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली काम आप नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली हमारा काम प्रोसेसर कर रहा है। अब क्योंकि हमारा सिस्टम, हमारा जो चैप्टर है यानी हमारा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, वो अब ऐसे तो सारी चीजें हमें रेडीमेड है, लेकिन फिर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? अब हमें एग्जाम क्लियर करना है या हम चीजें पढ़ चुके हैं तो हमें पढ़ना है ना। आप एज अ इंजीनियर हैं या आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है, किसी भी टाइप का कोर्स किया है, तो आपको वो चीजें पता होना चाहिए ना। रेडीमेड खाना तो आपको मिल जाता है, लेकिन वो बना कैसे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो भाई प्रोसेसर ये सारा काम इंटरनली कर रहा है, ये कमांड सारी इंटरनली वो अपना वर्क कर रहा है, पर ये कैसे कर रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और अभी मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, डेटा स्ट्रक्चर में ये चीजें मैं इन डिटेल एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। आउटपुट समझ में आ गया? पुश करना, पॉप करना। पुश करना उसे मतलब एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मुझे R1 से R2 में जाना है रजिस्टर, तो ये पुश करना हो गया। जैसे ये आपका एड्रेस है, अब मुझे लास्ट कम फर्स्ट, या आपने फीफो, शॉर्ट कम फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये सारी जो प्रोसेस होती है वो पुश और पॉप की ही प्रोसेस होती हैं। अभी आप इतना समझिए कि हमें एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में जाना है तो पुश और पॉप तब वर्क करते हैं। इज इट क्लियर? कमांड के नाम आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप होते हैं, देखिए, यानी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन 3 टाइप में डिवाइड है। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन 3 टाइप में डिवाइड है। कौन कौन से 3 टाइप है? पहला अर्थमेटिक, लॉजिकल और शिफ्ट, ठीक है। कौन कौन से भाई? अर्थमेटिकल, लॉजिकल और शिफ्ट। अर्थमेटिकल डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन और शिफ्ट डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी? इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? कमांड होती है जो प्रोसेसर के लिए यूज होती है मशीन लैंग्वेज में, वो हमारा इंस्ट्रक्शन सेट होता है, ग्रुप ऑफ कमांड। इंस्ट्रक्शन सेट में हमने एक टॉपिक पढ़ा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए या डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कौन कौन से कमांड यूज की जाती है। तो टोटल कमांड जो जनरल पर्पस प्रोसेसर में यूज की जाती हैं वो 8 यूज की जाती हैं। मूव, लोड, स्टोर, एक्सचेंज, इनपुट, आउटपुट, पुश, पॉप, ठीक है। अब डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन 3 टाइप का होता है, अर्थमेटिकल डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन और शिफ्ट डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। इज इट ओके? अब ये तीनों क्या होते हैं, क्योंकि अगर मैं अभी बताऊंगी तो आप सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें मैं आपको इकट्ठी नहीं पढ़ा सकती, एक साथ नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि आपके दिमाग में सारी चीजें स्वैप हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी कि हमने आज क्या पढ़ा है। इसीलिए मैं ये चीजें धीरे धीरे चल रही हूँ। मेरा टारगेट, इसीलिए मैंने बोला 4 से 5 महीने में ही पूरा सिलेबस खत्म कराना है, ताकि आपको चीजें
मैं एक दिन में सारा कुछ पढ़ा दूं और आपके कुछ भी समझ में नहीं आए तो उससे मेरा भी कुछ फायदा नहीं होगा, आपका भी कुछ फायदा नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, चाहे वो 2 लोग हैं या 200 लोग हैं, आई डोंट केयर अबाउट इट, अगर मेरी वीडियो से किन्हीं 2 लोगों को भी कुछ सीखने को मिल रहा है तब भी मैं वीडियो बनाऊंगी। मेरा वीडियो बनाने का टारगेट सिर्फ यही है कि कुछ आप लोगों को सीखने को मिले, आपके लिए मैं कुछ कर सकूं, एज अ सोशल वर्क करना बस। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक मोटिवेशन मिले ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाती रहूं, तो बस एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और ये तीनों टाइप हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और होप सो कि इस वीक कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, आपको भी पता है कि जब आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो अपने आप में मॉरिस मैनू वगैरह की या आपके सिलेबस की काफ़ी मोटी एक बुक होती थी जिसमें सारी चीज़ें दी होती थी। अब उनमें से भी इंपॉर्टेंट पोर्शन निकालना और एक्सप्लेन करना, ये अपने आप में एक डिफिकल्ट बात है कि आपके एग्जाम में क्या पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा पोर्शन पढ़ाना है, कौन सा छोड़ना है, तो उन सबको भी मेरे को देखना पड़ता है। तो होप सो मैं कोशिश करूंगी कि इस वीक से मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर या अपने फेसबुक ग्रुप में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूं, ठीक है। इस वीक में ये यूनिट में कोशिश करती हूँ ख़त्म करा दूँ और इस पूरे होल यूनिट की आपको एक MCQ सीरीज दूं जिससे कि आपको पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।